गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन। अभी तक हमने डिस्कस किया था लीनियर परम्यूटेशन। सबसे पहले तो हम डिफरेंस देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर परम्यूटेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों को जो हमने लीनियर परम्यूटेशन है उसका यूज तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन दिस वीडियो विल सी हाउ टू यूज सर्कुलर परम्यूटेशन। ओके, सो देखते हैं परम्यूटेशन सर्कुलर एंड लीनियर परम्यूटेशन में डिफरेंस है कि लीनियर परम्यूटेशन में हमारा जो अरेंजमेंट होता है वो एक लाइन की फॉर्म में होता है। सपोज मेरे पास 5 पर्सन है, सपोज P1, दिस इज पर्सन 1, P1, P2, ओके, P1, P2, P3, P4 एंड P5। इन पांचों को मुझे अगर यहां अरेंज करना है, सपोज ये मेरे पास 5 चेयर्स हैं, मुझे इन पांचों को यहां जो है बैठाना है। ये अरेंजमेंट तो होगा लीनियर परम्यूटेशन। ओके, बट अगर मैं ये जो चेयर है इनको एक राउंड में इस तरीके से अरेंज कर दूं, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। सपोज मैं ये जो अरेंजमेंट है इसी के अकॉर्डिंग P1, P2, P3, P4 एंड P5 में अरेंज कर देता हूं। ओके, अब अगर मैं इस P1 को यहां से हटा के यहां शिफ्ट कर दूं और इनको इधर एक एक चेयर शिफ्ट कर दूं, देन P2, P3, P4, P5 एंड दिस इज P1। दिस वन एंड दिस वन बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों जो है डिफरेंट है क्योंकि यहां P1 से स्टार्ट हो रहा है, ये P2 से, जबकि P1 की पोर्शन लास्ट में है। ये अरेंजमेंट तो है हमारा लीनियर अरेंजमेंट। बट सर्कुलर में सपोज दिस इज P1, P2, P3, P4 एंड P5। ओके, ये हमारा अरेंजमेंट है। अगर यही मैं यहां जो है एक एक इनको शिफ्ट करता हूं, दिस इज P1, दिस इज P2। ओके, चलिए यही मैं यहां लिखता हूं। सपोज दिस इज P5, मैंने इनको एक एक इधर शिफ्ट कर दिया, P1, P2, P3 एंड P4। ओके, यहां बोथ दीज अरेंजमेंट्स आर सेम। ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट बोथ आर सेम बिकॉज जो लीनियर अरेंजमेंट है उसमें हमारे पास स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होता है। कहां से स्टार्ट है कहां से एंड है हम जस्टिफाई कर सकते हैं। बट इन सर्कुलर परम्यूटेशन वी कैनोट जस्टिफाई दैट कि ये परम्यूटेशन कहां से स्टार्ट हो रहा, हु इज फर्स्ट एंड हु इज लास्ट। ये डिफरेंस है हमारा। देखिए अगर हमें लीनियर परम्यूटेशन करना होता है देन हम कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल n। अगर मुझे 5 पर्सन है, 5 के 5 का जो अरेंजमेंट करना है देन हम कैलकुलेट करेंगे 5p5, दिस इज फैक्टोरियल 5। ये अरेंजमेंट तो हुआ लीनियर में। बट इन सर्कुलर में हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग का जो है डिफरेंस नहीं होता। मीन्स एक पोजीशन जो है वो हम नहीं बता पाते कि स्टार्ट कहां से है और एंड कहां से है। ये जो है ये हमारा होगा n, या हम यहां बात करें ये 5 है, 5 माइनस 1p, 5 माइनस 1 दैट इज फैक्टोरियल 5 माइनस 1। ओके, मीन्स 5 माइनस 1 मीन्स 4, 5 माइनस 1 मीन्स 4, फैक्टोरियल 5 माइनस 1 दैट इज 4। कहने का मतलब अगर हमारा लीनियर परम्यूटेशन है तब तो हमारा आंसर होगा फैक्टोरियल n। इफ वी टेकिंग n पर्सन एट ए टाइम आउट ऑफ n देन हमारा लीनियर परम्यूटेशन तो होगा फैक्टोरियल n। बट इन द सेम कंडीशन हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन होगा दैट इज n माइनस 1। ओके, ये हमारा सर्कुलर और ये हमारा लीनियर। अब लीनियर में भी देखिए दो टाइप के होते हैं। ठीक है, लीनियर जो है उसमें भी दो टाइप के हैं। अगर ये अरेंजमेंट है, ओके, मैंने ये वाला अरेंजमेंट किया है। अब एक अरेंजमेंट में इधर यहां से P1 से स्टार्ट किया, देन P2, ओके, देन P3, देन P4 एंड P5। ओके, यहां अगर मैं बात करूं जो हमारा P1 है, ओके, इस तरीके से होगा। ये इसका लेफ्ट हुआ, ये इसका राइट हुआ। P1 के लेफ्ट में हमारे पास P2 है एंड P1 के राइट में हमारे पास P5 है। ओके, बट इन दिस कंडीशन जो हमारा P1 है इसके लेफ्ट में तो हमारे पास P5 है। ओके, और हमारे पास इसके राइट में हमारे पास P2 है।
सो दीज आर डिफरेंट। सो अगर मैं इस तरीके से काउंट करता हूं या इधर से अरेंजमेंट करता हूं, पहले इधर से अरेंजमेंट, अगर इधर से अरेंजमेंट करें तो दिस इज क्लॉकवाइज, अरेंजमेंट। एंड अगर इधर से अरेंजमेंट करते हैं देन दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैंने यहां P1 से स्टार्ट किया, P1 देन P2 देन P3 P4 P5, इस तरीके से अरेंजमेंट किया, बैठाया है चेयर पे। इसमें मैंने यहां P1 से स्टार्ट किया, फिर इधर से अरेंजमेंट स्टार्ट किया है। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। सो सर्कुलर परम्यूटेशन है, दैट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज क्लॉकवाइज एंड सेकंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, अगर हम हमारी जो प्रॉब्लम है दैट इज बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पर्संस, यानी कुछ ऐसी चीजें जिनको कि हम लेफ्ट राइट से हमें पता चलता है कि ये लेफ्ट है ये राइट है, या उनका हम लेफ्ट राइट चेंज कर दें, सो जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है। सो दैट इज, उसमें जो है ऑर्डर या लेफ्ट राइट जो है इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 5 पियर्स मोती हैं, ठीक है, और मुझे उनसे एक माला बनानी है, ये माला है, सपोज दिस इज हमारा पियर जो मोती है पर्ल, तो पर्ल 1 या फ्लोवर, मैं अज्यूम कर लेता हूं फ्लोवर है, सो दिस इज फ्लोवर 1, दिस इज फ्लोवर 2, दिस इज फ्लोवर 3, दिस इज फ्लोवर 4 एंड दिस इज फ्लोवर 5, ओके। सो यहां देखिए जो फर्स्ट वन फ्लोवर है, ओके, फर्स्ट वन फ्लोवर है, उसके लेफ्ट में F2, देखिए फर्स्ट वन फ्लोवर है, उसके लेफ्ट में हमारे पास F2 है और राइट में हमारे पास F5 है, ओके। अब मैं एक अरेंजमेंट और करता हूं, दिस इज F1, ओके, फ्लोवर F1, दिस इज फ्लोवर F2, फ्लोवर F3 एंड फ्लोवर this is flower F3 and suppose this is your flower F4 and this is flower F5. So यहां F1 के लेफ्ट में हमारे पास F5 है और F1 के राइट में जो है वो F2 है। So these two are different. But देखिए, अगर ये माला है, इस माला को मैंने बनाने के बाद अगर मैं पलट दूं, सपोज हमारी जो बनने के बाद ये कोई माला बनी, ओके, यहां पे हमारे पास फ्लावर F1, F2, F3, F4, F5 है। अब जब माला बन गई, माला बनने के बाद मैं इसको पलट देता हूं, मींस उनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई, और जो फ्लावर है ये हम सपोज करो ये वाला अरेंजमेंट था, ओके, ये वाला अरेंजमेंट था दिस वन, और जब मैंने इसको पलट दिया तो पलटने के बाद मेरे पास ये अरेंजमेंट बन गया, मींस सेम अरेंजमेंट से ही हम ये भी हमें मिल जाएगा और ये भी हमें मिल जाएगा सेम अरेंजमेंट से, ओके। बट अगर ये हमारे पास सिचुएशन कुछ पर्संस की हो, सो यहां पे पर्संस को हम नहीं पलट सकते क्योंकि दिस वन एंड दिस वन बोथ आर डिफरेंट, ओके। सो अगर कुछ अरेंजमेंट ऐसा है कि जो कि पर्सन से रिलेटेड है, ओके, तब तो उसका जो परम्यूटेशन होगा दैट विल बी n-1 फैक्टोरियल। लेकिन अगर फ्लावर्स हैं, पर्ल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे पास, नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनको कि हम लेफ्ट राइट कर दें तो कोई उसमें चेंज नहीं होता, सो उसमें हमारे पास जो परम्यूटेशन होगा दैट विल बी फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम इन नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। सो इस तरीके से हम जो है एक क्वेश्चन है सर्कुलर परम्यूटेशन के, उनको हम सोल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर 1, इन हाउ मेनी वेज 7 पीपल कैन सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल। एक राउंडेड टेबल है, उसकी चारों ओर हमें 7 पर्सन्स को सिट करवाना है। सो देखिए 7 पर्सन्स या 7 पीपल कैन सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल in, you can say, factorial n-1 ways, okay, और here n is 7, so यहां हम 7 वैल्यू पुट करेंगे, 7 - 1 that is factorial 6, so 6 as 6
5 4 3 2 एंड 1। इसको हम सोल्व कर लेंगे। जो हमारा आंसर होगा उतने तरीके से हम, उतने डिफरेंट वेज में हम 7 पीपल्स हैं उनको हम एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन हाउ मेनी वेज 7 पर्ल्स कैन बी स्ट्रिंग इन ए चेन, यानी 7 हमारे पास मोती हैं, उनसे हमें एक हार बनाना है। सो हार बनाने के लिए मैंने बताया अभी कि आंसर नंबर सेकंड, 7 पर्ल्स कैन बी स्ट्रिंग in a chain equals to factorial n minus 1 upon 2, so factorial 6 by 2, so it can be written as, देखिए यहां भी हमारे पास n की वैल्यू 7 है, so 7 minus 1 that is 6, so 6 by 2 means 6, 5 4 3 2 1 divided by 2। इसको हम सोल्व कर लेंगे, so जो रिजल्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो आंसर थर्ड देखिए, इन हाउ मेनी वेज 10 पीपल्स कैन सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ओके, जो 10 पर्सन्स हैं उनको हमें क्या है, एक जो टेबल है उसके चारों ओर बैठाना है। वाइल नॉट ऑलवेज सेम नेबर्स, वाइल नॉट ऑलवेज द सेम नेबर्स। अब देखिए, सपोज ये हमारे पास कोई पर्सन फर्स्ट है, ओके, ये दिस इज P2 एंड सपोज दिस इज P3। जब इस दोबारा हम अरेंजमेंट करेंगे, सो सपोज दिस इज P1 और ये P3 एंड दिस इज P2, सो ये हमारे पास नहीं होना चाहिए। ओके, मींस ये नहीं होगा, क्यों? बिकॉज ये जो है P1 के नेबर में P2 और P3 ऑलरेडी हो चुके हैं। मींस जब लेफ्ट क्लॉकवाइज परम्यूटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर परम्यूटेशन है, उनमें से हमें एक को बनाना है और जो सेकंड है उसको नहीं बनाना है। सो उस कंडीशन में उन दोनों परम्यूटेशंस को हम सेम परम्यूटेशन काउंट करेंगे, एज ए इस तरीके से ट्रीट करेंगे। सो इन दिस केस जो हमारा राइट सर्कुलर, या हम बात करें कि एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, बोथ परम्यूटेशंस आर सेम। सो अब ये हमारा जो क्वेश्चन है लाइक द पल्स इन ए स्ट्रिंग, उस टाइप का हमारा जो है क्वेश्चन बन गया है। सो देखिए क्या होगा, आंसर 3, 10 people can sit around a circular table, while not always the same neighbor in factorial n minus 1 by 2 ways। ओके, तो इसको हम सोल्व करेंगे। सो n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इज 10, सो यू कैन राइट हियर factorial 10 minus 1 upon 2, that is factorial 9 by 2। इसको हम सोल्व करेंगे, जो हमारा आंसर होगा उतने डिफरेंट वेज हो जाएंगे इनको बैठाने के, जिसमें कि सेम नेबर नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी वेज 5 boys and 5 girls कैन सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ओके, सो फर्स्ट अरेंज बॉयज। ओके, देखिए 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स हैं, सो 10 हमें सीट्स की रिक्वायरमेंट है और सर्कुलर उनका अरेंजमेंट है। while not 2 girls sit together, देखिए while not 2 girls sit together, सो सपोज ये हमारी सर्कुलर टेबल है। ओके, सो अगर ये क्वेश्चन यही होता कि मेरे पास 5 बॉयज हैं, उनको मुझे सिटिंग अरेंजमेंट करना है इनका, देन सपोज दिस इज B1, ओके, B2, B3, B4 एंड B5, ये मेरे पास 5 बॉयज हो गए। सो सर्कुलर टेबल में, सो फर्स्ट अरेंज 5 बॉयज इन सर्कुलर अरेंजमेंट, इन circular table equals to, so factorial 5 minus 1, that is factorial 4,
So 4, 3, 2 into 1. So you can say 24 ways. Okay. So ये जो है 24 वेज से जो है ये बॉयज हैं इनको अरेंजमेंट कर सकते हैं ना। अब हमें गर्ल्स को सिटिंग करवानी है। वाइल नॉट टू गर्ल्स सिट टुगेदर। सो गर्ल्स की सिटिंग के लिए देखिए हमारे पास एक स्पेस ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, यहां हम 5 गर्ल्स को जो है वो सिटिंग करवा देंगे। बट यहां पे ध्यान रखिए, अब हमारे पास B1 हमारे पास कोई भी जहां से स्टार्ट करेंगे, सो B1 एंड B2 एक रिलेटिव जो है स्पेस हो गया हमारे पास। जब हमने स्टार्टिंग में बॉयज को अरेंज किया था उस टाइम हमारे पास कोई रिलेटिव पोजीशन नहीं थी, बट अब हमारे पास रिलेटिव पोजीशन है जहां से भी हम स्टार्ट करेंगे। सो नाउ 5 गर्ल्स कैन बी सिट इन, देखिए 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 स्पेस है इन 5 प्लेसेस इन factorial 5 means 5p5, you can say 5p5 और factorial 5 ways. So factorial 5 को हम solve करेंगे। So 5 4 into 3 into 2 into 1, so you can say 120. So total number of ways of sitting. So देखिए अब जो हमारा कंप्लीट रिजल्ट है वो ये प्लस ये दोनों को हम एक साथ कंबाइन करेंगे, उस कंडीशन में हमें कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा। मींस इंडिविजुअल ना तो ये रिजल्ट को शो कर रहा है और ना ही इंडिविजुअल सिर्फ गर्ल्स शो कर रही है। बॉयज और गर्ल्स दोनों का सिटिंग का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन के बाद हमें कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा। सो यहां पे हम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। सो 24 इंटू 120। सो इसको हम सोल्व करें, देन 12 4 जा 48, कैरी 4 एंड 4 28। सो ये हमारे पास टोटल वेज होंगे इनके सिटिंग के। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। सो इस तरीके से हमने आज जो सर्कुलर परम्यूटेशन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अब एक क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, दैट इज सपोज इन ए रेलवे ट्रैक, कोई भी रेलवे ट्रैक है। सो सपोज ऑन ए रेलवे ट्रैक देयर आर 10 रेलवे स्टेशन। ओके, सो यहां से हम बात करें, सपोज स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4, स्टेशन 5, स्टेशन 6, स्टेशन 7, स्टेशन 8, स्टेशन 9 एंड स्टेशन 10। ओके, क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन। सपोज देयर इज 10 रेलवे स्टेशन। ओके, सपोज देयर आर 10 रेलवे स्टेशन ऑन ए रेलवे ट्रैक, यानी एक रेलवे ट्रैक पे 10 स्टेशन हैं। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिकट्स वी रिक्वायर टू प्रिंट, यानी ये जो स्टेशन है सो हमें कितने टाइप्स की टिकट जो है वो प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट होंगी, सच दैट कि जो कोई भी पर्सन है वो कहीं भी स्टेशन से रेल में जाए सो उसको कहीं का भी टिकट मिल जाए। जैसे हमारा रेलवे ट्रैक होता है उस पे सपोज हमें यहां हम बात करेंगे, सपोज कहीं स्टेशन ए से स्टेशन जो रेलवे ट्रैक है उस पे कहीं भी जाना है, सो जितने भी उस पे रेलवे स्टेशन आएंगे उनकी टिकट जो है वो पहले वाले स्टेशन पे होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही सपोज हम बात करें कि हमें झुंझुनू से जयपुर जाना है, तो एक पर्सन जो है वो झुंझुनू स्टेशन पे जाएगा। सो हो सकता है उसको झुंझुनू से जयपुर जाना हो तो जयपुर की टिकट लेगा, हो सकता है उसे झुंझुनू से सीकर जाना हो तो सीकर की टिकट लेगा, हो सकता है उसे झुंझुनू से कहीं और हम बात करें नवलगढ़ जाना हो तो नवलगढ़ की टिकट लेगा। मीन्स जहां जहां ट्रेन का स्टॉपेज होगा उन सब स्टॉपेज की टिकट हर स्टेशन पे मिलेगी। ओके, सो देखिए क्या होगा, यहां जैसे ही कोई पर्सन यहां फर्स्ट पे आएगा सो उसे हो सकता है कि वो सेकंड स्टेशन की टिकट ले, हो सकता है थर्ड की ले, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, इनमें से किसी भी स्टेशन की टिकट जो है उसको रिक्वायर हो सकती है। बट S1 स्टेशन पे आके जो पर्सन है वो S1 स्टेशन की टिकट नहीं लेगा। जैसे
कोई व्यक्ति झुंझुनू पे आके कभी भी झुंझुनू की टिकट नहीं लेगा कि झुंझुनू रेलवे स्टेशन पे आके मुझे झुंझुनू की टिकट दो, नहीं। झुंझुनू से आगे जो भी उस रेलवे ट्रैक पे स्टेशन है, ठीक है, जिधर ट्रेन जा रही है, अगर ट्रेन आगे की तरफ जा रही है तो आगे के स्टेशन की टिकट लेगा, वो ट्रेन पीछे जा रही है, मीन्स पीछे का मतलब दूसरी साइड जा रही है, तो दूसरी साइड के स्टेशन की टिकट लेगा। सो कहने का मतलब अगर मेरे पास 10 स्टेशन हैं, सो जो पहला स्टेशन है S1 वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेशन की टिकट रखेगा। अच्छा, ये भी हो गया, इससे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओके, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, सपोज कोई पर्सन यहां सेकंड स्टेशन से अगर एंटर होता है, यहां पे वो ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे एंटर होता है, सो अब उसको यहां रेलवे स्टेशन पे उसको इधर की भी टिकट होनी चाहिए उस रेलवे स्टेशन पे, बिकॉज सपोज अब तो ट्रेन इधर जा रही है बट कुछ समय बाद इधर से आने वाली ट्रेन भी हो सकती है। सो उस कंडीशन में कोई पर्सन यहां आ रहा है, सो वो इधर भी जा सकता है और इधर भी, सो उसे इस रेलवे स्टेशन की भी टिकट की रिक्वायरमेंट होगी, यहां भी, इनमें से किसी में भी, ओके। सो कहने का मतलब इस रेलवे स्टेशन वाले S2 वाले को भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेशन की जो है वो टिकट की रिक्वायरमेंट होगी, सो प्लस 9, ओके। सिमिलरली यहां इस वाले को भी 9, इसको भी 9, इसको भी 9 एंड 9, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहने का मतलब जितने स्टेशंस हैं उतनी टाइम्स ऐड होगा, ओके। अब ऐड क्या होगा, ऐड होगा जितने स्टेशंस हैं उनसे एक कम। अगर 10 स्टेशंस हैं तो 9 को ऐड करना है, अगर 20 स्टेशन है तो 19 को ऐड करना है, 100 स्टेशंस हैं तो 99 को ऐड करना है, और कितने टाइम्स ऐड करना है, जितने स्टेशंस हैं। सो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इक्वल्स टू 9 into 10, बिकॉज 9 को ऐड करना है हाउ मेनी टाइम्स, 10 times. So total number of tickets we required is 90 type. यानी अगर 90 टाइप की टिकट्स हम प्रिंट करवा लें, सो इन स्टेशन पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सो कोई भी पर्सन है वो कहीं से भी टिकट परचेज कर सकता है, कोई भी। सो ये जो है हमारा एक जनरल क्वेश्चन था, सो जो कि लीनियर हम बात करें कॉम्बिनेशन पे, उस पे ही बेस्ड था, ओके। सो ये उस टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एक पार्टी है, उसमें कुछ पर्सन्स हैं और हर पर्सन जो है दूसरे पर्सन को गिफ्ट देगा। सो फर्स्ट सेकंड को गिफ्ट देगा एंड सेकंड फर्स्ट को गिफ्ट देगा, दैट इज डिफरेंट, मींस यहां पे ऑर्डर जो है, ऑर्डर दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो यहां पे इस तरीके से क्वेश्चन जो है सोल्व होगा। थैंक यू वेरी मच।